हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी आदिल अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप दोनों के, कैसे हैं आप? हम तो बिल्कुल ठीक है। मैं ये देख रहा था कि आप बहुत संजीदा ले रहे हैं सब चीज़ों को। संजीदा ना ले क्या? करंट अफेयर्स के एंकर से ज़्यादा संजीदा हुए हैं आप दोनों। क्योंकि हम आवाम हैं और आवाम के ऊपर जो गुजरती है तो आवाम को संजीदा होना पड़ता है। ब्यूरोक्रेट हैं, हम भी आवाम ही हैं। प्रिविलेज क्लास और आवाम में बड़ा फर्क है। प्रिविलेज क्लास तो आजकल मॉर्निंग शो वाले हैं सारे, क्योंकि जो आप लोगों ने एक पैटर्न और स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है ना आजकल नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ को भी मैं देख रहा था, पता नहीं ऑस्ट्रिया और क्या क्या दुनिया के इशूज़, बल्कि आप तो यहाँ तक मशवरा दे रहे थे कि अगर उनका तराना नहीं है तो वो जो है ISPR कह रहा है भाई हमने सियासत में हिस्सा नहीं लेना, आप गैर मुल्की मामलात में मुदाखलत करवा रहे हैं। मुदाखलत नहीं, गुडविल जेस्चर। गुडविल जेस्चर वैसे तराना बना दे। यस, तराना बना के रिक्वेस्ट ये लीजिए भाई आप हमारी तरफ से गिफ्ट। तो ये सरप्राइज होगा ऑस्ट्रिया के लिए। वाकई बिल्कुल, और ज्यादा अच्छे मामलात हो जाएंगे हमारे, और किसी से होना हो वेस्ट से इसमें हो जाएंगे ऑस्ट्रिया से। बिल्कुल इसी तरह ये वाले जो मामलात। ऑस्ट्रिया बड़ा खूबसूरत मुल्क है, अभी मैं रिसेंटली विजिट करके आया। अच्छा हाँ, और वो जो शिफा बात करी थी ना, काफी वजन है इनकी बात में। उनकी तराने वराने बनाने में इतनी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनका ज्यादातर वो टूरिज्म पे और दूसरी चीजों में इतना मामला फिट है कि वो तरानों का ज्यादा वो बस वो कहते हैं भाई ठीक है, उसके बगैर काम चल रहा है, ठीक है चलता है। तो अब हमारा काम किसका तराना गूंजवाएंगे? अब असेंबली में किसका तराना गूंजेगा, होगा क्या कुछ थोड़ा सा ये तो सिचुएशन मेरा ख्याल है काफी गंभीर हो चुकी है। और किसके लिए? वो जॉन एलिया का एक शेर है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि वो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है हमेशा, कि अब नहीं है बात कोई खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। तो बात यह है कि अब सबको सबसे खतरा है। सिचुएशन बड़ी टेंस है, नर्व्स का गेम है, जिसकी नर्व्स स्ट्रांग होंगी वो गेम जीत जाएगा। खान साहब तो कहते हैं मेरे पास तो अभी पत्ता बाकी है। देखें, खान साहब के पास यकीनन हो सकता है कोई ना कोई ऐसा पत्ता हो, लेकिन ये टॉल क्लेम्स होते हैं। दोनों तरफ के फरीकैन हो सकता है आखिर में खोदा पहाड़ निकला चूहा हो जाए। जी बिल्कुल पॉसिबल है। और देखें, उन्होंने एंड में आपको यही कहना है कि यार ठीक है, घबराना नहीं आप, हालांकि आप घबरा जाएंगे कि यार ये क्या हो गया। ये टॉल क्लेम्स होते हैं पॉलिटिक्स में। ऑपोजिशन भी अपने कार्ड्स कहते हैं हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और खान साहब भी कह रहे हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ द डे के पास मैनेजमेंट के लिए बहुत चीज़ें होती हैं। ये बात सच है कि प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उनके पास कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है कि जिसमें वो ऑपोजिशन को प्रेशराइज कर सकते हैं, यकीनन। लेकिन हमें ओवरऑल, मतलब अगर लार्जर पिक्चर आप देखें तो वो ये देखना कि गवर्नमेंट के लिए इतने इश्यूज, ट्रबल, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि अब गवर्नमेंट का चलना मुश्किल हो गया। तो टाइम ही पीछे कितना बचा है आदिल साहब? 1-1.5 साल था, वो भी अब साल तो गुजरी, आप समझ लें उसको। आखिर में 6 महीने इलेक्शन कैंपेनिंग होती है रोबस्ट किस्म की, उससे पहले इतनी क्या हर तरफ खलबली मच गई, क्या मतलब? अच्छा शिफा, देखें ये हमारे यहाँ ना 2-3 बातें बड़ी ये समझने की हैं। एक तो ये कि ये जो दावे किए जाते हैं ना कि जी हम बड़े उसूल पसंद हैं, हुकूमत नहीं गिराएंगे, तोड़ नहीं करेंगे, और रिवायात, और हमने सीखा, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब कुछ इसलिए है कि अपनी गवर्नमेंट्स को, अपनी पॉलिटिक्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर अपनी गवर्नमेंट, अपनी पॉलिटिक्स प्रोटेक्ट होती है इस किस्म के चार्टर से, 100 बिस्मिल्लाह, नहीं होती तो वादे कौन से कुरान और हदीस हैं। बिल्कुल, वो जुमला बड़ा मशहूर है। इसी तरह खान साहब सबके बारे में बहुत कुछ कहते थे, लेकिन वो मैं कल देख रहा था एक मुलाकात, चौधरी निसार का जो नाम नहीं लूंगा नहीं तो वो फिर चौधरी निसार साहब नहीं, हमने ले लिया, चले खैर है। नहीं, चौधरी निसार साहब का तो नहीं अभी कंफर्म हुआ। खान साहब गवर्नमेंट बचाने के लिए किससे मुलाकात नहीं कर रहे? हाँ सही है, बादराबाद तक तो पहुंच गए वो, फिर उसके अलावा सबसे मुलाकातें कर रहे हैं और सारी मैनेजमेंट कर रहे हैं। मसलन उसूल तो ये भी कहता था कि अगर लोग बिक गए हैं या लोग जो है वो आपके खिलाफ हो गए तो आप परे करें उनको कहीं। अच्छा, अंदर से अभी कुछ वज़ीरों की ऐसी आवाजें अभी भी आ रही हैं कि आप अगर ऐसे इत्तेहादियों के साथ जो इतना खोल के सब कुछ मांग रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि अगर लोग मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं फिर नहीं रहूंगा, आप मुझे बता दें, अगर मैं ना अहल हूं तो मैं फिर छोड़ के चला जाऊंगा। इत्तेहादी नहीं, अभी तो जो मुलाकात हुई है वो तो ऐसे शख्स से हुई है ना जिसकी लियाकत से वो कोई मशवरा लेना चाह रहे हो। मैं I don't want to comment on it. I reserve my comment on this. लेकिन ये है कि जब गल इत्थे आ गई है तो फिर आप बाकी अंदाज़ा लगा लें। मसला ये है कि जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि खान साहब को ये पता चल गया कि मेरे लोग मेरे साथ नहीं हैं। सही। और जो बयानात आ रहे हैं कि जी हमारे पास भी उनके बंदे हैं, तो वो जो इससे पहले भी हम बात करते, फिर तो वो डर्टी गेम है ना, आपके पास उनके बंदे हैं, उनके पास आपके बंदे। मतलब अभी तक गवर्नमेंट से मैसेज क्या गया, यानी हमारी जनरेशन को क्या गया? अभी तक तो इनसे कम से कम ये मैसेज अच्छा जा रहा था कि उन्होंने कहा नाजुक सूरत हाल से गुजरा था मुल्क, आज भी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, और ये मुल्क जो है वो अभी भी वहीं खड़ा है जो हम, आपको याद होगा हमारी जनरेशन ने वो छांगा मांगा का वर्ड सुना था कि जी छांगा मांगा, और हमारे बड़े ये बातें करते थे, हमने पढ़ा देखा, फिर हम खुद इसी बिजनेस में आ गए जो समझ सुनते थे। तो वो छांगा मांगा जो है ना वो आज भी जिंदा है, वो आगे भी जिंदा रहेगा, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस दे हैवंट लर्न देयर लेसन येट। ठीक है, और जो हम परेशान हो रहे हैं ना सारे, जो मैंने आपको शुरू में बात की, देखें द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर इज ट्रूथ। सच खत्म हो गया अब जिसका जहां जो दाव चलेगा वो चलाएगा, गवर्नमेंट भी ऑपोजिशन भी।
नंबर गेम ज़ाहिर है ख़तरनाक है, लेकिन इत्तेहादी अगर अलग हो जाते हैं तो फिर तो गवर्नमेंट के हाथ कुछ नहीं रहना ना। फिर वो जो कार्ड भी है वो मेरा ख्याल है वो टेरो कार्ड तो हो सकता है, लेकिन ये है कि वो ट्रम्प कार्ड जो है वो जो कह रहे हैं कि जी वो 25 तारीख को, बहुत सारे वो लोग कह रहे हैं 25 तारीख को ऐलान कर देना आज के जी, PMLQ ऐलान कर देगी, MQM ऐलान कर देगी कि नहीं जी हम हुकूमत के साथ नहीं है, ऐसी कोई खबर है वाकई क्या? जी मैंने जितने अपोजिशन के लोगों से बात की कुछ दिन पहले और कुछ इंटरव्यूज़ किए, जिससे मुझे यही अंदाज़ा हुआ बात करके कि इत्तेहादियों के मामले में वो बहुत रिलैक्स है। और वो जो क्या उर्दू में लफ्ज़ है ना चौमुखी लड़ाई, हाँ। तो अब वो कई मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। मसलन मुनहरिफ अरकान ऑप्शन है, मसलन इत्तेहादी ऑप्शन है, मसलन एक ऑप्शन ये भी है कि ये भी बात की जा रही है कि हम प्रेशर तो बहुत दें, लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीज़न अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कुछ काम स्लिप भी हो जाए, किसी भी वजह से बचा जाए, तो फिर बजट नहीं आता। हाँ, बजट आता नहीं नजर आता और उससे पहले इलेक्शन। और अगर बजट निकल भी जाए तो इलेक्शन की डेट इंश्योर, यानी देखें PMLN की ख्वाहिश क्या है, अर्ली इलेक्शन। पीपल्स पार्टी भी अब उनके साथ ऑन बोर्ड है कि हाँ जी इलेक्शन जल्दी हो जाए तो बेहतर है, वरना ये बड़ा मुश्किल होगा सब कुछ मैनेज करना। EVM का क्या है? EVM का भी तो कुछ रोला है ना। EVM पे तो ऑपोजिशन तैयार ही नहीं है। हाँ वही है ना, तो वो उन्होंने कहा तो एक डील तो वहां पर भी कहीं ना कहीं होगी कि भाई आप इसको रिवर्स कराएं। ओवरसीज पाकिस्तानी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम इसको रिवर्स करेंगे, हम उनको मखसूस नशिस्तें देंगे जिस तरह खवातीन को देते हैं। तो वो एक जिस तरीके से हमारे यहाँ एक वुमेन कोटा है रिजर्व सीट्स का, उसी तरह ओवरसीज कोटा हम बनाएंगे। नैब का उन्होंने कहा है वो उनके नाखून तराश देंगे, हम काट कुट के बराबर कर देंगे, नैब को थोड़ा कर दिया जाएगा। तो उनके प्लान्स में तो ये है, लेकिन अभी ये सब चीजें दूर है ना, वो हनूस दिल्ली दूर है। अच्छा, अब जो करीब है वो है जलसा होने। अब इन्होंने अनाउंस किया हुआ था 1 मिलियन लोगों का ना, 10 लाख का कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद को जो है वो डी चौक वगैरह वगैरह, अब तो खैर परेड ग्राउंड है, लेकिन हम 10 लाख लोगों को लेके आएंगे। अब हुआ ये उससे पहले कि ऑपोजिशन ने कह दिया कि हम 25 से एंटर हो जाएंगे इस्लामाबाद में और हम आके बैठ जाएंगे, और इस तरह से क्या ये लोग इसलिए एंटर होके बैठ जाएंगे कि उनके लोग ना आ सकें? PMLN 26 की डेट दी है, 28 को वो पहुंचेंगे, व्हाटएवर द डेट, लेकिन 27 से तो पहले ही का कह रहे हैं ना। लेकिन तो क्या ये इसलिए है इनका? ये भी सब गैदर 28 को ही होंगे ना, बिकॉज अगर 26 को निकलेंगे तो 27 का जलसा मेरा ख्याल है हो रहा होगा, वो पहुंच रहे होंगे 28। मेरा ख्याल है कि जलसे देखें, जलसे जितने भी आप बड़े कर लें, क्या जलसे इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख के बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं, लेकिन उनको जलसे बड़े करने से हुकूमत नहीं मिली, अल्टीमेटली इलेक्शन जीतने की वजह से वो हुआ, जब वो वोट में लेकिन अभी हुकूमत से जाना उनके लिए तो ये एक है ना कि आप दिखाएं कि भाई मेरे साथ लोग अभी भी हैं, चाहे महंगाई है, व्हाटएवर द रीजन, आप लोग मेरे पीछे हैं, लेकिन साथ हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और लोग तो फिर सबके साथ ही हैं, हर पार्टी के साथ लोग हैं। आपने पिछले दिनों अपोजिशन जब एक एंटायर एस्टैब्लिशमेंट लाइन लेके PTI की गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाइन लेके खड़ी हुई थी, तो लोग उनके साथ भी खड़े हुए थे, लोग इनके साथ भी खड़े हुए हैं। लेकिन लोगों का खड़ा होना तो ये तय नहीं करेगा ना कि हुकूमत किसकी होगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक प्रोसेस है, अगर वो मुनहरिफ अरकान वाली डिफेक्शन क्लॉज लगनी है, जो भी लगना है, वो लोग वो अभी अदालत ने भी फैसला करना है कि वो लाइफ टाइम है, वो 1 टाइम है, वो सब चीज़ें अपनी जगह। और इत्तेहादी वो सारा कुछ देखें, गवर्नमेंट बनती और टूटती तो एक प्रोसेस है ना, वो जलसों से तो नहीं हो सकता ये काम। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ज़रूर गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ऑपोजिशन के पास भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। अगर गवर्नमेंट इससे बच भी गई ना तो आगे चलने नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि अगर हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन की बात करें इस वक्त एज ऑफ टुडे, एज ऑफ फॉर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको किसकी लगती है कि गवर्नमेंट क्या अपने आप को बचा जाएगी या मुझे ऑपोजिशन की पोजीशन स्ट्रॉन्ग लगती है। गवर्नमेंट की पोजीशन मुझे इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, देखें अगर उनके साथ इत्तेहादी हो तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही नेक्स्ट हो। मतलब MQM और काफ लीग ऑफ द रिकॉर्ड तो लोगों को बता चुके हैं कि हम सिर्फ तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि किस तारीख को हम अलग हों, अलग तो हमने होना है, जी का जाना ठहर गया, ठीक है बिल्कुल। तो अब ये बात वो कर रहे हैं। फिर ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं वो बहुत इत्मीनान में हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड क्लियर बताते हैं कि सब कुछ तय हुआ हुआ है, सब कुछ तय हुआ हुआ है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं फिर इसमें तय क्या हुआ हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं सिर्फ आगे लेना चाहूंगा कि हो गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, खान साहब हट गए, व्हाट नेक्स्ट? आपके वज़रा भी चले जाएंगे, गवर्नमेंट खत्म कर दो अर्ली इलेक्शन। उस अर्ली इलेक्शन से पहले क्या कोई फार्मूला है कि हम जो है वो सिर्फ 3 महीने वाली वो जो कैरेक्टर गवर्नमेंट बनाकर वो करते हैं, या फिर कोई लंबाई जो करने का एक प्रपोजल था? उस पे ऑपोजिशन का इत्तेफाक हो गया है कि केयर टेकर का या जो भी सेटअप होगा, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, वो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, उसके 2-3 अगर आप टाइम है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए PMLN तो बिल्कुल विलिंग नहीं थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, वो तो इस्तीफे देने की बातें शुरू में कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने उन्हें कन्विंस किया। जो रियल फॉर्मूला है वो जरदारी साहब के पास है। वो जो अक्सर कहते हैं ना कि वो हमसे पूछते हैं कि इनको मैं मतलब आप फॉर्मूला बताएं, तो मैं उनको कहता हूं पहले इनको निकालो। उनके पास ये फॉर्मूला है सारा जो उन्होंने इस वक्त इंप्लीमेंट कर दिया।
पीपल्स पार्टी पहले चाहती थी कि थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो, लेकिन पीएमएलएन के बिहेवियर से उनको ये अंदाजा हो गया है कि वो काम ज़्यादा चलेगा नहीं। और पीपल्स पार्टी भी अब ये बात समझ रही है कि वाकई अगर ये जो बजट आने हैं अगले साल तक, ना महंगाई कम होनी, ना बेरोजगारी कम होनी, ना कोई और इश्यू होना, तो वो ये रियलाइज़ करें अगर फ्रेश मैंडेट होगा तो हम अपने लोगों को बता सकते हैं कि यू गाइस शुड वेट फॉर नेक्स्ट 5 years। लेकिन अगर फ्रेश मैंडेट नहीं होगा तो हम अपने लोगों को कैसे समझाएंगे कि 6 महीने बाद में सब्जियों के रेट, पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट, हर चीज़ के रेट कैसे कम होंगे। तो इस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ कर लिया अपोजिशन ने, वो भी अर्ली इलेक्शन में जाना चाहते हैं। जो 4 चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं, मसलन नैब, ईवीएम, ओवरसीज पाकिस्तानीज, ये सारी चीज़ें, इसमें वो ये चाहेंगे कि इन 2-4 महीनों के अंदर इनके अंदर अगर अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, जल्दी जल्दी इनको रिवर्स किया जा सकता है, कर लिया जाए, वरना उनको इसकी भी जल्दी नहीं होगी। अगर इलेक्शन में वो चले जाते हैं, अर्ली इलेक्शन हो जाता है, तो ये चीजें वो लोग मिलजुल के फिर खुद ही कर लेंगे आपस में। मतलब वो आपस में होगा ये कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नंबर 2 आ रहा होगा, फिर हम ये कह दें। और ये बात जरूर है कि इमरान खान साहब की जो जलसों की स्ट्रैटेजी थी वो इस हद तक जरूर कामयाब है कि अगर वो पीएम ऑफिस में बैठे हुए इन चैलेंजेस को फेस करते रहते तो सिचुएशन और होती। उन्होंने मासेस को एड्रेस करके, कनेक्ट करके, अपना जो सिंपथाइजर है, जो वोटर है, जो सपोर्टर है, उसे घर से बाहर निकाल लिया कि देखो मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और वो चार्ज जो है वो हो गए। और पॉलिटिक्स में ये सब कुछ होता है। देखें, जब धरने करते थे वो बहुत बड़े बड़े, मसलन मैंने खुर्शीद शाह साहब का लास्ट वीक इंटरव्यू किया, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई, हालांकि पहले इस पर बात होती रही है, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, आपको याद होगा एतजाज साहब ने एक दफा ताना दिया था पीएमएलएन को, ये तो इस्तीफे दे के घर जा रहे थे, हमने इन्हें रोका। तो खुर्शीद शाह साहब से मैंने पूछा, रिकॉर्ड पे पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल पीएमएलएन इस्तीफा, नवाज शरीफ साहब इस्तीफा देना चाहते थे, हमने उन्हें रोका। फिर मौलाना साहब की भी तकरीरें रिकॉर्ड पे हैं कि जी नहीं आप ना जाएं, ये बाहर जो बैठे हैं चंद लोग, चंद हज़ार लोग, ये फैसला नहीं करेंगे मुंतखब ऐवान। तो ये याद रखिएगा कि प्रेशर ज़रूर आता है, पीएमएलएन पर भी आया था, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ही ये डिसीजन हो गया कि जी मियां साहब आप इस्तीफा नहीं दें, वी आर विद यू। तो आज इमरान खान साहब के साथ डायलेमा ये है कि पार्लियामेंट की जो दूसरी पार्टी है वो इमरान खान वर्सेस ऑपोजिशन है, वर्सेस एवरीवन है, तो इसलिए उनके पास जो है ना वो सपोर्ट नहीं है कि उनको पार्लियामेंट के अंदर से कोई कहे कि आप डट जाएं और खड़े हो जाएं और हम आपके साथ हैं, बल्कि जहां से उन्हें उम्मीद थी वो उम्मीदें भी पेवस्ता रहे, शजर हो। यूक्रेन वाली मिसाल हो गई ना उनकी भी, यूक्रेन को भी बहुत खतरनाक मिसाल दिया आपने, मैंने ये मिसाल नहीं दी, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी जहां उम्मीदें थी वहां से उम्मीदें टूट गई। वो यूक्रेन को भी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उसके बाद फिर जंग में वो अकेला ही। लेकिन यूक्रेन को तो किसी ने कहा था ना कि आपने जंग करनी है, खान साहब को तो किसी ने नहीं कहा बिल्कुल। लेकिन बहरहाल ये सिनेरियो जो है ये ज़रा गंभीर है। आपका शुक्रिया अदा करेंगे आदिल साहब, वक्त दिया आपने।